वेलकम टू द चैनल स्टार्टिंग विद द लाइफ चेंजिंग 48 लॉज। लेट्स स्टार्ट। फेमस लोगों की बातें हमेशा दबाई जाती है बिकॉज दीज पावरफुल पीपल डोंट वॉन्ट यू टू नो थियर सीक्रेट्स। लेकिन ऐसा इस बुक में क्या है जो ये इतनी कंट्रोवर्शियल है? तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग एक एक करके इस बुक के हर एक लॉ को डिकोड करेंगे एंड लेट्स डिकोड इट टुगेदर। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस लॉ को अच्छी तरीके से समझने से पहले हम एक ह्यूमन नेचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझना पड़ेगा, और वो चीज है इनसिक्योरिटी। ये चीज ना आपको किसी ने सिखाई है ना बताई है, लेकिन फिर भी ये ट्रेड आप में बचपन से मौजूद है। तो आपने ये चीज 110% नोटिस की रहेंगी कि बचपन में जब भी हमारी माँ किसी और को अपनी गोद में उठा लेती थी तो हम लोग रोने लग जाते थे। तभी से एक्टिवेट हो चुकी थी ये ट्रेड विच इज नोन एज इनसिक्योरिटी ऑफ इनसेक। देखा जाए तो दुनिया में 19% लोगों में ऑलरेडी मौजूद है, और बस 2% लोग जानते हैं उससे डील कैसे करना है। और बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी उन 2% लोगों से मुलाकात होगी। मोस्ट ऑन ऑफ द टाइम इन यूर लाइफ आपको इन 19% लोगों से ही डील करना पड़ेगा। और इनसिक्योरिटी हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मौजूद है। हर एक जगह पे आपको इनसिक्योरिटी के कई सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बुक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एक इंसान को मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसका पहला लॉ उसी का फ़ायदा उठाता है। किसी और इंसान की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो। कभी भी उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस मत करो, क्योंकि इन द एंड यू वुड बी इन ट्रबल है। आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जब भी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाते, कोई गलती कर दे और कोई बच्चा जाके बीच क्लास में सबके सामने उनको टोके और उनको करेक्ट करे, तो वो चीज़ किसी भी टीचर को पसंद नहीं आती। और आप ये चीज़ नोटिस करोगे, उस टीचर का बिहेवियर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। और ये चीज़ जॉब में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने बॉस से शारा बनने की कोशिश करोगे, वो आपको अपनी जगह दिखा देगा। और ना सिर्फ प्रोफेशनल एरिया, पर्सनल एरिया में भी सेम चीजें होती है। आप अपने फैमिली में ही देख लो, जब भी आप खुद से बड़े किसी इंसान को कुछ बताने जाओगे या फिर कुछ सिखाने जाओगे, तो आपसे एक ही चीज कहेगा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, मेरे को मत सिखा। यहां तक कि आपका अगर पॉइंट भी करेक्ट रहेगा तो भी आपको ही नीचा दिखाया जाएगा। इसी वजह से तो आज के इस प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में और स्कूल में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो चाट ना जानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाके सबका चाटना है, बट आपको वो चीज़ कॉन्शियसली खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करनी है। बिकॉज आपको अगर इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो कुछ अनस्पोकन रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। टू नेवर आउटसाइड यूर मास्टर का मतलब क्या है? अब मास्टर आपका बॉस हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, या फिर आपका बड़ा भाई हो सकता है। इंसान एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपसे थोड़ा सा ऊपर है या फिर आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता है। उस एग्जाम्पल के लिए अपना मास्टर समझ लो एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको उससे स्मार्ट नहीं दिखना है। एक चीज बेक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि लिसन मोर एंड टॉक लेस। आपको खुद को पता है आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, आप उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है कि आप दम हो। बिकॉज फॉर सम रीजन पीपल लाइक टू स्टे अराउंड दोज पीपल हु अरे मोर डम्ब थान डेम। ऐसे लोग बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और आपको वही करना है, क्योंकि डट इज द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम सम वे नन डट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स फ्रॉम डट। जो अगर आप गलती से भी उनसे थोड़ा स्मार्ट दिख जाओगे तो आपको वो कभी नहीं सिखाएंगे, और किसी के सामने भी डम दिखना आपकी वीकनेस नहीं है। जब भी आपको लोगे कि आप दूसरों के सामने वीक दिखोगे, तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर वो चीज एक पॉइंट के बाद आपको एक पावरफुल पोजीशन पे लाके रख रही है तो वो आपकी वीकनेस नहीं है। आपने बस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को कंसील करके रखा है और दुनिया से छुपा के रखा है, ताकि सही टाइम पे आप उसका यूज कर पाओ। मैं आपको एक चेस का एग्जाम्पल देके समझाता हूं एंड चेस प्रॉबली इसी वजह से मेरा एक फेवरेट गेम बन चुका है। बिकॉज हर एक मूव को आप उसके आगे की 10 मुफ्त सोच के रखते हो, और कई बार आपकी गेम में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे आपको एक प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है।
यू हैव टू सैक्रिफाइस इट इफ यू वांट टू विन द गेम। सामने वाले को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो जीत रहा है, सब उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। ऐसे मोमेंट्स में कई बार सामने वाला अपना डिफेंस मैकेनिज्म ड्रॉप कर देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मिलते हैं सेकंड लॉ मी।